अखिलेश के गढ़ में चंद्रशेखर की दहाड़, यूजीसी नियम को लेकर भरी हुंकार। योगी भी देखकर दंग कर दिया। इस बार चंद्रशेखर ने कन्नौज की धरती से यह बड़ा ऐलान। संसद सत्र के बीच मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ाएंगे चंद्रशेखर आजाद। यूजीसी पर फिर भड़की यूपी से दिल्ली तक आग। सवर्ण समाज का भी गुस्सा नहीं हुआ शांत। क्या करेगी अब सरकार? एक्शन में आए योगी आदित्यनाथ। चंद्रशेखर आजाद ने भी वंचितों की उठाई आवाज। यूपी की सियासत में छिड़ा ऐसा घमासान, दिल्ली तक चढ़ा तापमान। राजनीतिक पंडित भी हैरान। यूजीसी पर आर पार कब थमेगा संग्राम, ये सवाल अब चारों ओर गूंज रहा है। क्योंकि एक ओर जहां कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर स्टे लगा दिया, वहीं दूसरी ओर अब चंद्रशेखर ने मैदान संभाल लिया। जो लोग सोच रहे थे कि अब मामला शांत हो जाएगा, वो पूरी तरह से आग की लपटों में तब्दील हो चुका है, जिसकी तपिश दिल्ली तक दिख रही है। कन्नौज की धरती पर जो हुआ उसने सबका ध्यान खींचा, क्योंकि अखिलेश इसी कन्नौज सीट से लोकसभा सांसद हैं और अब उनके ही गढ़ में चंद्रशेखर ने यूजीसी पर दहाड़ लगाई, जिसने योगी से लेकर मोदी सरकार की भी परेशानी बढ़ा दी। कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल कन्नौज के छिबरामऊ के कपूरपुर गांव में जब आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मंच पर पहुंचे, तो हजारों की भीड़ सिर्फ सुनने नहीं बल्कि भरोसा करने आई थी। मंच से संविधान की बात हुई, बराबरी की बात हुई और सबसे ज्यादा चर्चा उस मुद्दे की रही जिसने पूरे देश की राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया, यानी यूजीसी के नए नियम की। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि ये नियम सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि हक, अधिकार और हिस्सेदारी का सवाल है। उन्होंने कहा कि संविधान ही गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित समाज की असली ताकत है और अगर इसी संविधान की भावना से छेड़छाड़ होगा तो आवाज सड़क से संसद तक गूंजेगी। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से सीधे सरकार को घेरा और कहा कि जिन लोगों को सत्ता मिली उन्होंने सबसे पहले गरीब के बच्चों की पढ़ाई पर वार किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को कमजोर रखकर प्राइवेट स्कूलों का रास्ता साफ किया गया ताकि गरीब हमेशा पीछे रहे। लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि जिस दिन उनकी सरकार आएगी, सरकारी स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाएगी कि बड़े बड़े अमीर भी अपने बच्चों को वही पढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यूजीसी जैसे फैसले सिर्फ कागज पर नहीं होते हैं, इसका असर सीधे उस बच्चे पर पड़ता है जो गांव से शहर पढ़ने जाता है। चंद्रशेखर ने कहा कि सवर्ण समाज भले ही इस नियम के खिलाफ सड़क पर उतरा हो, लेकिन वंचित समाज को भी समझना होगा कि यह नियम आखिर किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचा रहा है। यूजीसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद का तेवर सबसे ज्यादा सख्त दिखाई दिया। उन्होंने ऐलान किया कि यूजीसी को वापस लाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने तारीख नहीं बताई, लेकिन संकेत साफ थे कि बजट सत्र के बीच सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि लड़ाई सिर्फ छात्रों की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की होगी। अगर आज चुप रहे तो कल बोलने का हक भी नहीं बचेगा। चंद्रशेखर ने कहा कि सवर्ण समाज यूजीसी के खिलाफ है क्योंकि उसे लगता है कि उसके हक छीने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि जब सालों से वंचित समाज का हक छीना जाता रहा तब ये आवाजें कहाँ थी? यही सवाल इस आंदोलन की जान है। सभा में वोट कटने का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दलित और पिछड़े समाज के वोट साजिश के तहत काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही और जिनके नाम से आपत्ति लगती है उन्हें खुद पता नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के साथ धोखा है और ऐसी सरकार को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने वोट की रखवाली खुद करनी होगी क्योंकि सत्ता में बैठे लोग हर हथकंडा अपना रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर वोट ही नहीं रहेगा तो संविधान भी सिर्फ किताब बनकर रह जाएगा। आपको बता दें कि कन्नौज की रैली में चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा वो सिर्फ भाषण नहीं था बल्कि आने वाले संघर्ष की हम कहें तो झलक थी, क्योंकि यूजीसी के खिलाफ आवाज अब यूपी से दिल्ली तक जाने वाली है। सवर्ण समाज की नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वंचित समाज को यह याद दिलाया कि उनका हक लड़कर ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि संविधान को सिर्फ जेब में रखने से कुछ नहीं होगा, उसे अपने व्यवहार और संघर्ष में उतारना होगा। सवाल अब यही है कि क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी या फिर सड़क से संसद तक टकराव और तेज होगा। कन्नौज की धरती से उठी यह हुंकार अब पूरे देश की सियासत का तापमान बढ़ाने वाली है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को लेकर के जो इस वक्त उनकी पार्टी, उनका दल कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? यूजीसी पर आपकी राय क्या है? बेखौफ हमें अपने कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ लाइव टीवी।